हाईएस्ट एयूएम वाले स्मॉल कैप फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कैटेगरी में से एक है, क्योंकि यह जो फंड है एक हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसका अभी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो छोटा होता है और धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो करती है। अगर कोई कंपनी धीरे धीरे आगे चलकर मिड कैप या लार्ज कैप बन जाती है, उसका असर फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर दिख जाता है। यह एक पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। स्मॉल कैप के साथ हमेशा हाई वोलेटिलिटी जुड़ी रहती है। स्मॉल कैप यूनिवर्स काफी बड़ा है, जिसमें फंड मैनेजर को स्पेस में नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने का स्कोप मिल जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैटेगरी के सबसे बड़े एम वाले 5 स्मॉल कैप फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड को ही कंपेयर करूंगा। बट एयूएम के साइज में हम लोग देखेंगे 5 ऐसे म्यूचुअल फंड को। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं स्मॉल कैप फंड के टॉप 5 एयूएम वाले फंड को। टेबल्स पे आप देखिएगा, सबसे ऊपर आपको नाम देखिएगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर इसकी एयूएम साइज की बात करें 78,956 करोड़ की है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 41,679 करोड़ की है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 39,954 करोड़ की है। क्वांट स्मॉल कैप फंड 34,068 करोड़ की है। बंधन स्मॉल कैप फंड 31,000 करोड़ की है। ये 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड है जिनकी एयूएम साइज काफी बड़ी है, यानी कि टॉप 5 एयूएम साइज वाली ये फंड हाउस है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 फंड को कंपेयर करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। फंड एज की बात करें, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 15 साल 11 मंथ हो रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 18 साल 6 मंथ हो रही है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड इसे सिर्फ और सिर्फ 17 साल हो रहा है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर टेबल में निप्पॉन इंडिया के पास कैपिटल गुड्स 18.25% है, फाइनेंशियल के अंदर 14.67%, कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर 10.85%। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें सर्विसेज के अंदर 19.04%, हेल्थ केयर के अंदर 12.84%, फाइनेंशियल के अंदर 12.27%। बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, फाइनेंशियल के अंदर 14.17%, ऑटोमोबाइल के अंदर 10.86%, कैपिटल गुड्स के अंदर 10.75%। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें एसेट एलोकेशन की, इक्विटी के अंदर 97.26% और कैश की बात करें 2.73%। जैसा आप सभी को पता है, स्मॉल कैप फंड के अंदर फंड मैनेजर को कम से कम 65% की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप के अंदर करना है। ये सेबी की तरफ से मैंडेटरी है, यानी कि मिनिमम जो है 65% फंड हाउस का जो पैसा है उसे स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर लगाना है। बाकी जो 35% बचता है वो चाहे तो लार्ज कैप के अंदर लगा सकता है, चाहे तो मिड कैप के अंदर लगा सकता है। अगर निप्पॉन इंडिया के अंदर बात करें तो लार्ज कैप के अंदर 14.92% का एसेट एलोकेशन है, मिड कैप के अंदर 30.60% और स्मॉल कैप के अंदर 71.48% का एसेट एलोकेशन है। वहीं पर बात करें एचडीएफसी के अंदर तो देखिएगा इक्विटी के अंदर 90.02% का पैसा इसने निवेश कर रखा और कैश इसके पास 9.98% है। अगर मिड कैप के अंदर बात करें तो 11.95% का एक्सपोजर है, लार्ज कैप के अंदर 7.52% का एक्सपोजर है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए इसने बीट किया है निप्पॉन को, यहाँ पर 80.53% का एक्सपोजर है। अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसका एसेट एलोकेशन है 89.95% इक्विटी के अंदर, 1.26% डेप्ट के अंदर और कैश रखा है 8.79%। अब पोर्टफोलियो की बात करें लार्ज कैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.30%, मिड कैप के अंदर 5.63%, स्मॉल कैप के अंदर 93.24%। काफी ज्यादा पैसा इसने अपना स्मॉल कैप के अंदर लगा रखा है। टॉप 3 एयूएम साइज वाले स्मॉल कैप फंड की अगर हम रिटर्न्स की चर्चा करें तो पिछले 6 महीने में जहां निप्पॉन ने 13.64% दिया है, एचडीएफसी ने सिर्फ और सिर्फ 4.75% रिटर्न दिया है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 14.09% रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल के रिटर्न्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एचडीएफसी और एसबीआई को बीट किया है। 5 सालों में रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया वापस से एचडीएफसी और एसबीआई स्मॉल कैप को बीट करता हुआ दिख रहा है। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें, एचडीएफसी बैंक 1.89%, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1.78%, अपार इंडस्ट्रीज 1.53%, टीडी पावर सिस्टम 1.38%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.3%। बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप की, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड 4.24%, एस्टर डीएम क्वालिटी केयर 3.89%, गैब्रियल इंडिया 3.34%,
ई क्रेडिट सर्विस 2.85%, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.73%। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें, एथर एनर्जी 4.26%, नवीन फ्लोरिन 3.09%, हनीवेल ऑटोमेशन 2.85%, सिटी यूनियन बैंक 2.71%, बेलरिस इंडस्ट्रीज 2.58%। अगर फंड डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंस रेशियो एसबीआई के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है 1.57%। अगर निपॉन इंडिया की बात करें 1.41%। अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो किसी में भी लॉक इन पीरियड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी।